चलिए मैंने लेकर आया हूँ 2023 के जितने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी के लिए कि 2023 में आप अच्छा एग्ज़ाम को मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं, 450 से ऊपर प्लस नंबर ला सकते हैं। उसी के लिए मैंने लेकर आया हूँ। ऑब्जेक्टिव तो मैं लेकर आता ही रहता हूँ। मैंने सब्जेक्टिव भी लेकर आया हूँ, ठीक है। जो सेंटअप एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें भी इसे क्वेश्चन लड़ेगा, आपको साबित हो बढ़िया देखने को मिलेगा। और आप इसको याद कर लीजिएगा कि 2023 के जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इसको आप VVI बना लीजिएगा। मैंने वही चलते पहले 2 महीना पहले मैंने इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने लेकर आया हूँ कि आप याद कर सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जो फिजिक्स का है। फिजिक्स के जितने भी उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए एक बार और उसको याद कर लीजिएगा कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना होवे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है उस पर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है क्या उस पे चलते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा किरण पुंज क्या है। आपको फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है किरण पुंज को पढ़ना है। उसमें आपको पता बताए होंगे सर कि किरण पुंज किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है कि उत्तर में क्या लिखा हुआ है। उत्तर में लिखा हुआ है कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों को समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपको पूछे अब प्रश्न आएगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको आप बताइएगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और इसको पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, किरण यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला में क्या है, तो इसको पूछेगा कि कितने प्रकार तो कौन कौन होते हैं, तो ये में है अपसारी किरण पुंज क्या होगा, अपसारी जिसको कहा जाता है अपसारी। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी, ठीक है। एक होता है अपसारी, जैसे हो गया ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। एक ऐसे किरण पुंज हो गया। अब एक हो गया कैसे, एक हो गया देखिए बताते हैं। एक हो गया ऐसे, एक हो गया देखिए समांतर ऐसे हो गया। समांतर देखिए सब बराबर रहता है, ठीक है। ये सब क्या हो गया, समांतर हो गया। ये हो गया समांतर, ठीक है। ये हो गया समांतर किरण पुंज। ये हो गया अपसारी, अब एगो हो जाता है अपसारी, ठीक है। ये हो जाता है तीनों किरण पुंज होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पारदर्शी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ क्या है। पारदर्शी पदार्थ जो है क्या है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका आंसर पे चलते हैं कि वस्तुओं में से प्रकाश आर पार गुजर सकता है। क्या करता है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज मतलब कोई भी वस्तु हो, उसके आर पार से अगर कोई चीज जिसे पारदर्शी मतलब हुआ कोई वस्तु के आर पार दिखाई पड़ जाए, जिसे कोई वस्तु से आर पार दिखाई पड़ जा सकता है, अथवा जिनसे हम आर पार देख सकते हैं। जैसे हो गया शीशा हो गया, उसको आप इधर से उधर देख सकते हैं। क्या उसको क्या उससे क्या कहा जाता है, उसे उसे पारदर्शी कहा जाता है, ठीक है। और उसी को आर पार जिसे आप देख सकते हैं उसे पारदर्शी वस्तु को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मतलब पारदर्शी कहा जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। ये भी इसको आप VVI बना लीजिएगा। पारदर्शी जो है 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसको मतलब पारदर्शी का बात कर ली, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। पारदर्शी मतलब क्या होता है कि जिसे आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है। अपना भाषा में बोलिए, अपना भाषा में लिखिए, ठीक है। आपको एग्जाम में वो नहीं कहेगा कि अपना शुद्ध हिंदी में लिखिए, नहीं, ऐसा अपना भाषा में लिखिए, ठीक है। उदाहरण जैसे हो गया कांच हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया इत्यादि। ये सब क्या है, एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, समझिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि परभासी पदार्थ क्या है। आपसे कोई पूछ दे परभासी क्या होता है, तो परभासी एक तो वो हो गया पारदर्शी, ये हो गया परभासी। परभासी किसे कहा जाता है, तो परभासी पदार्थ आपको पूछ दे तो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो एग्जाम में इसमें सब पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। और पूछे गए हैं प्रश्न है, ये सब जितने प्रश्न है सब 2000 कोई 10 में पूछा, 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। उसी को मैंने लेकर आया हूँ। VVI इसको कर लीजिएगा कि सर क्वेश्चन में आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, एग्जाम में। जिसे पूछे पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश मतलब सुगमता से ना गुजर सके, मतलब सरलता मतलब आसानी से गुजर ना सके, जिसे वस्तुओं को देखा तो जा सकता है परंतु से बहुत स्पष्ट नहीं। मतलब क्या कहता है इसमें, अपना भाषा में बोला जाता है, इसको ऐसे कह सकते हैं तो ऐसा पदार्थ जिसे आप
वस्तु को सफाया से नहीं देख सकते, वस्तु को देख सकते हैं मगर पूरा सही से नहीं देख सकते, पूरा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं देख सकते, उसको हल्का हल्का आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी को कहा जाता है पारभासी, अति बहुत परंतु अब स्पष्ट नहीं देख सके, यानी वह पदार्थ जो प्रकाश से कुछ भाग को ही अपने से होकर गुजरने देती है और उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब जैसे आपको बता दें, चिकना चिकना कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया। अगर घिसा हुआ कांच से अगर आप कुछ देखिएगा तो आपको कैसा नजर आएगा, तो धुंधलापन दिखाएगा, आपको फ्रेश दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसी को कहा जाता है, ठीक है। क्या है, जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, कागज हो गया, चिकना कागज हो गया, ये सब क्या है। और तेल लगा हुआ, पेपर में तेल लगा हुआ, इस सब में आप देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा मगर हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा, उसी को कहा जाता है पारभासी, जिसे आप हल्का हल्का देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है अगला, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। अपारदर्शी पदार्थ जो होता है क्या होता है, आपसे कोई पूछ दे अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है तो इसका आंसर क्या बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो अपारदर्शी का मतलब हो गया जिससे कोई आर पार दर्शन नहीं होता है, जिससे आर पार दिखाई नहीं पड़ता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, अपारदर्शी, जिन वस्तुओं से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता है उसी को कहा जाता है अपारदर्शी, जिससे कोई वस्तु का एक छोटा सी कुछ दिखाई नहीं पड़े। जैसे हो गया दीवार हो गया, जैसे बेंच, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी अगर यहाँ पर आग के सामने रख दीजिएगा तो आर पार दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, अपारदर्शी है, उसको आप आर पार दिखाई नहीं पड़ सकता है, उसी को कहा जाता है अपारदर्शी, जिसे बिल्कुल जिसको प्रकाश, जो वस्तुओं की जो प्रकाश है बिल्कुल नहीं गुजर सकता है, ठीक है, उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है। इसको आप याद करते चलिएगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसको आप काफ़ी वीवीआई बना लीजिएगा कि 2023-2021 के क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसको आप वीवीआई बना लीजिएगा, ठीक है। यह जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और कितने नियम होते हैं, इसको आप मैंने बताऊंगा कि इसका प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, कितने होते हैं जी, ठीक है, किसे कहते हैं। देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के जो परावर्तन है वो किसे कहते हैं, इसका जो आंसर होगा, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौट आना प्रकाश परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन, जिससे कोई वहाँ प्रकाश पड़ा, वहाँ से वस्तु जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारे तरफ चला आया, जिससे कोई शीशा क्या रख देते हैं, शीशा रख देते हैं, ठीक है, शीशा रख देते हैं। और शीशा का अगर वहाँ पर रख देते हैं और शीशा रख देने के बाद अगर वस्तु आपको जिसे दिखाई पड़े और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पर चलावे, तो उसी को कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन नियम है, तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है, जिसे कोण आई बटा कोण आर, इसको आप प्रश्न में आपको पूछा जाएगा कि परावर्तन के जो है पहला नियम क्या कहता है, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर होते हैं, जिससे कोण आई बटा कोण आर, ठीक है। और दूसरा नियम कहता है, दूसरा क्या कहता है कि आपतित किरण, दूसरा क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसका जो आंसर है, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि जो दूसरा नियम कहता है आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ये 2023 के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। तो आपको पूछ दे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को उसको डिफाइन करिए, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखने के लिए कहेगा तो आप कैसे लिखिएगा, तो आप उसको उत्तर में लिखिएगा क्या, प्रकाश परावर्तन के जो नियम है, परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है, तो कौन कौन नियम है, तो आपको बताएं अभी ये कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या है, सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। जैसे कोण आई बटा कोण आर, इसको भी आप लिख के काम चला सकते हैं, ठीक है, कोण आई बटा कोण आई बराबर कोण आर, जो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसको आप पहले ही बताएं कि जो ये तीनों होते हैं सब क्या होते हैं, अभिलंब के तीनों एक तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आपसे पूछ दे कि प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आंसर इसका क्या कर रहा है, इसका आंसर क्या कर रहा है, देखिए चलते हैं। जब हम किसी वस्तु
को दर्पण के सामने रखते हैं, जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर, तो जो चलने वाली किरणें जो है किरणें जो है जो दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हम वस्तु को आकृति दिखाई देती है। इस प्रकृति को वस्तु को प्रतिबिंब कहा जाता है। जिससे आपको इसको आसान भाषा में अगर समझा जाए तो इसे आप बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की वस्तु पर पड़ता है, ठीक है, किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किरण किस पर पड़ता है तो किसी वस्तु पर पड़ता है, ठीक है, किसी वस्तु पर पड़ता है और वह वस्तु जो हमको सही से दिखाई पड़ता है, क्या होता है, दिखाई पड़ता है, उसी को प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आकृति दिखाई देती है, प्रकृति या वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक, एक होता है आभास। एक तो वास्तविक दिखाई पड़ेगा। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, एक होता है वास्तविक, मतलब उसको आप सही दिखाए, वास्तविक दिखाई पड़ेगा। एगो आभास होता है, क्या होता है, एगो आभास होता है, एगो वास्तविक होता है। ठीक है, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, चलते हैं।